तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहु किए बनावा माने बड़ा बन ठन के आया है, ये बड़ा श्रृंगार करके आया, हमारा सज धज करके आया, इतना सच के आया कि एक बार देख लें तो मुझे पसंद ही कर लेंगे। बनावा का मतलब यही है, वो बना करके आया, अपने को संवर करके आया, अपनी पत्नियों को लेकर के आया और आकर के बहुविधि खल सीत ही समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। साम पहले तो प्रशंसा की, दाम लंका के साम्राज्य का लोभ दिखाया, तुम्हारे पिता को भी पृथ्वी जीत कर दे दूंगा, वाल्मीकि रामायण में ये सब भी कहा। भेद आ नहीं सकते, अब तुम्हारे पति तुम्हें भूल गए होंगे। भय मुझे स्वीकार नहीं करोगी तो तुम काट कर मार दी जाओगे। सब कुछ साम दाम दंड भेद सारे उपाय किए, लेकिन श्री जानकी जी ने देखा तक नहीं इसकी ओर। तब रावण ने आग्रह किया, कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करोपन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। एक बार मेरी ओर देख दो, जितनी मंदोदरी आदि रानियां हैं सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा। लेकिन जानकी जी ने एक बार इसकी ओर देखा भी नहीं। श्री जानकी कृपा कटाक्ष भाजन बनना भी आसान नहीं है। एक तिनके को बीच में लाकर जानकी जी ने रावण जो कह रहा था उसका उत्तर दिया, तुम अपनी विद्वता और अपना बल मुझे दिखाता है, पहले तो मैं जानती हूं तू कितना बलवान है। यदि तू सच में मुझे पाना चाह रहा था या पाना चाहता है तो मुझे पाने के लिए तो बहुत सरल उपाय था। मेरे पिताजी ने तो पूरी घोषणा कर रखी थी, मेरे पिताजी ने तो घोषणा कर रखी थी, जो शिव धनुष को तोड़ेगा वही सीता जी से नाता जोड़ेगा। अब आज ही किसी ने यहां प्रश्न पूछा था यही कि महाराज जी धनुष यज्ञ में सभी राजाओं को निमंत्रण गया, राम जी के यहां क्यों नहीं गया? मैंने तो कहा कि मैं तो इसको वहां भी बताया था, यहां भी बताया था, और यदि आप न कथा सुने तो हमारा क्या दोष है। अच्छा 2 बार नहीं सुने तो तीसरी बार आप जरूर सुन लें। ठीक है, किसी को निमंत्रण गया ही नहीं था, कहीं भी किसी जगह यह वर्णन नहीं है कि किसी राजा को निमंत्रण भेजा गया कि आकर के धनुष तोड़ो। और यदि आप लोग श्री रामचरितमानस का पाठ करते हो न भी करते हो तो उस प्रसंग में जाकर इस चौपाई को ठीक से पढ़ना। दीप दीप कै भूपति नाना, आये सुनिजे हम प्रण ठाना। क्या कह रहे हैं महाराज श्री जनक? हमने जो प्रतिज्ञा की है उसको सुन करके आए हैं, निमंत्रण किसी को नहीं गया। निमंत्रण गया था एकमात्र एक महात्मा को, विश्वामित्र को, वो भी धनुष तोड़ने का नहीं गया था, रचना देखने का गया था कि हमने जो स्वयंवर की रचना की है ठीक है कि नहीं महाराज। क्योंकि रचना के सबसे बड़े जानकार महामुनि विश्वामित्र थे और उनके साथ राम जी थे, चले गए, ले गए वो, तो किसी को निमंत्रण नहीं गया। इस बात को आप ठीक से समझ लें। तो सीता जी ने कहा मुझे पाने का तो सबसे सरल उपाय था, आते और धनुष तोड़कर प्राप्त कर लेते। उस दिन तुम्हारा बल कहां गया था? आया तो था रावण, लेकिन रावण बाण महाभट भारे, देखी सरासन गवई सिधारे। आज तो कहता है मैं बड़ा बलवान हूं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं उसी दिन समझ गई थी तू कितना बलवान है। और दूसरा अवसर तेरे बल को समझने का मुझे एक बार और मिला। मेरे पति थे नहीं कुटिया में और तू जबरदस्ती मेरा हरण करके ले आया। यदि तू बलवान होता रावण, अरे निर्लज्ज अधम,
अरे 60, तो तू मेरे पति को आ जाने दिया होता और तेरी भुजाओं में ताकत थी तो मुझे जीत लिया होता। तुम्हें मानती कि तेरे भीतर बल है, तुझे लाज नहीं लगती अपने को बलवान कहने में? ऐसा डांटा है जानकी जी ने, मानसकार यहाँ लिख रहे हैं। 60 सूने हरि आनी मोही, 60 सूने हरि आने मोही, अधम नीलज लाज नहीं तोही, अधम नीलज लाज नहीं तोही, 60 सूने हरि आने मोही, 60 सूने हरि आने मोही, अधम नीलज लाज नहीं तोही, अधम नीलज लाज नहीं तोही। 60 सूने हरि आने ही मोही, अधम नीलज लाज नहीं तोही। तो मेरे सामने अपनी वीरता की बखान करता। 2 बार मैंने तेरा बल देखा है, तेरे में कितना बल है। तू चोर हो सकता है, बलवान नहीं हो सकता। और सुनो, मैं जिसकी पत्नी हूं ना वो सूर्य है, और तू बताए क्या? तू जुगनू है, जुगनू। अच्छा, जुगनू कितना भी सरोवर के ऊपर टिमटिमाए, कभी कोई कमलिनी विकसित होती नहीं है। कमलिनी तभी खिलती है जब सूर्योदय होता है। सुनो, दशमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करे विकासा। सीता जी ने बहुत फटकारा। रावण ने 1 महीने का समय दिया। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारब काढ़ कृपाना। धमकी देकर चला गया महाराज। जितनी यहां पर राक्षसियां थे उनसे कहकर गया कि इनको धमकाओ, डराओ, किसी प्रकार मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार कर। चला गया। उसी समय श्री त्रिजटा जी का यहां पर आगमन हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के एक टीकाकार ने लिखा है कि त्रिजटा जी जो हैं ये विभीषण की बेटी हैं। ये वाल्मीकि रामायण के एक टीकाकार ने ऐसा माना है। ऐसे यहां राक्षसियां कई कई जटाओं वाली हैं। हरि जटा है, बिकटा है, पंच जटा है, एक जटा है, द्विजटा है, त्रिजटा है। तो वाल्मीकि रामायण में तो बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है, लेकिन इसकी 3 जटाएं हैं। और ये 3 जटाएं किन किन चीजों का प्रतीक है? मानसकार कहते हैं ये 3 जटाएं भक्ति, ज्ञान और कर्म की प्रतीक है। इस त्रिजटा के जीवन में ज्ञान है, भक्ति है और कर्म की निपुणता है। मानसकार भी लिख रहे हैं। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, रामचरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, रामचरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। 3 जटाएं कौन कौन है? राम, चरण, रति। रति माने होता है भक्ति, ये पहली जटा है। निपुण माने कर्म की कुशलता, कर्म, और विवेक माने होता है ज्ञान। तो भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों की जटा है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। ये आई जो राक्षसियां डरा रही थी ना, सबसे कहा सुनो,
सब मारी जाने वाली हो। बचने का एक ही उपाय है, इनकी सेवा करो। सीते ही से ही करो हिता अपना। हटो, सबको भगा दिया, दूर कर दिया। और श्री जानकी जी से कहा, बेटी दुखी मत हो, मैंने एक सपना देखा। क्या देखा? का सपने में देखा बंदर ने लंका जलाता। हनुमान जी ऊपर बैठे विचार कर रहे थे, करते कि अब जाकर के क्लियर मैसेज मिला अब जाकर के सही मेल आया। ये सब लोग करें करो सब काजा। मैं तब से सोच रहा हूं कि सूचना इतनी मिली है, करना क्या क्या है। और त्रिष्टा कहती है कि मैंने जो सपना देखा है सच ही होगा। क्यों? क्योंकि ये भोर का सपना है, सुबह का सपना है। सुबह के सपने सच होते हैं। तो मैंने देखा कि स्वप्न में बंदर ने लंका जला दिया और राक्षसी सेना को मार दिया। सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी। जात धानु सेना सब मारी, जात धान सेना सब मारी, सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी। जात धानु सेना सब मारी, जातो धान सेना सब मारी, सेना सब मारी, सेना सब मारी, सेना सब मारी। सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। सबको मार दिया। और क्या देखा? खर आरूढ़ नगन 10 सीसा। बिना कपड़े के गधे पर बैठा है रावण। ये मैंने सपने में देखा। मुंडित सिर खंडित भुज सीसा, 20 भुजाएं कटी हैं, सिर मुड़ा हुआ है। यही विधि सो दक्षिण दिशि गयो। इस प्रकार से यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई और लंका मनोह विभीषण पाई। अच्छा, सपने भी बहुत कुछ संकेत करते हैं। श्रीमद् भागवत में महाराज कंस को आकर के जब सैनिकों ने कहा कि धनुष को तोड़ दिया उस श्री कृष्ण ने, तो इसको भी रात में महाराज बड़े भयंकर सपने आए। इसने भी कुछ ऐसा ही देखा। कोई दूसरा देखे या आप स्वयं देखें, सब मृत्यु के ही लक्षण है। बिना कपड़े के देखना, तेल में स्नान करते देखना, है ना, गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जाते देखना, ये सब अपशकुन के सूचक है। और मैंने देखा रावण मारा जाएगा, विभीषण राजा बनेंगे, इसलिए बेटी तुम रो मत। समझा बुझा करके गई। लेकिन इधर श्री सीता जी का दुख समाप्त नहीं होता। कह सीता विधि भाव प्रतिकूला, मिले न पावक मिटे न सूला। मैं क्या करूं, लगता है प्रभु भी भूल गए। अभी तक कोई सुध ही नहीं आई, अभी तक कोई सूचना नहीं आई। हे अशोक, अपने नाम को सत्य कर दो, शोक हर लो, एक अंगार तो गिरा दो जिसमें मैं जल करके मर जाऊं। हनुमान जी सुन रहे हैं। हनुमान जी ने पुनः विचार किया। कपि करि हृदय विचार। एक बात और ध्यान देंगे। एक है किष्किंधा कांड जहां केवल विचार हुआ, और एक है लंका कांड जिसमें कोई विचार ही नहीं हुआ। एक मात्र है सुंदर कांड जहां पहले विचार हुआ फिर कार्य हुआ, है ना। पूछा राम जी ने कि बताओ सीता जी को देखा? कहां देखा? सुग्रीव ने। तुम क्या कर रहे थे? कहा बैठे रहूं तह करत विचारा। लखन भैया ने कहा प्रभु बड़ा दुष्ट है। माता सीता रोते जा रही हूं, कह रहा कि हम तो बैठ करके विचार कर रहे थे।
तो ये विचार करने वाले हैं। और लंका कांड में लोग विचार ही नहीं करते, ये लंकावासी तो वैसे भी नहीं करते महाराज। लेकिन ये सुंदर कांड बीच का कांड है, यहाँ विचार भी और कार्य भी है। हनुमान जी विचार कर रहे हैं, कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार, दीन हरस उठ कर गए। माता सीता ने तो सोचा कि ये अशोक अंगार क्यों नहीं दे रहा, दे दो, शोक हर लो। हनुमान जी ने सोचा कि अब क्या करूं, तो हनुमान जी ने उसी राम नाम अंकित मुद्रिका को गिराया, और जैसे गिराया जानकी जी को लगा कि इस अशोक ने तो अंगार दे दिया, और तुरंत उस मुद्रिका को अपने हाथ में ऊपर ही रोक लिया। रोक करके देखने लगी, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितौ मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। सोचने लगी मुद्रिका यहाँ कैसे आ गई, जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असि रच नहीं जाई। माया से मुद्रिका ये बनाई नहीं जा सकती, क्योंकि असली है, इसका नकल किया ही नहीं जा सकता। और राम जी अजय हैं, उनको कोई जीत ही नहीं सकता, ये उनकी मुद्रिका यहां आई कैसे। ये सोचने लगी, सीता मन विचार करना ना, मधुर वचन बोले हनुमाना। हनुमान जी ने सोचा मुद्रिका तो डाल ही दी, राम नाम दे ही दिया। अजय एक बात और है, जब कोई इतना दुखी हो जाए कि मरना चाह रहा हो, उस समय उसके प्राण को बचाने के दो उपाय हैं, भगवान नाम और भगवान की कथा। तो राम नाम की मुद्रिका डाल दी और हनुमान जी माता सीता को कथा सुनाने लगे। कैसे? जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण भर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण भर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदिम से सब कथा सुनाई। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदिम से सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होत किन भाई। श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कहीं से प्रकट होत किन भाई। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा।
श्री हनुमान जी महाराज, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। भगवान की कथा में इतनी क्षमता है जो जीवन के बड़े से बड़े दुख को मिटा दे। इसलिए राम जी की कथा सुननी चाहिए। कितना बड़ा दुख का जीवन में इतना बड़ा दुख मिले कि आप मरना चाहें, जीना न चाहें, मरने को तैयार हो जाए, आत्मोत्सर्ग करने को, प्राणोत्सर्ग करने को, सुसाइड करने को तैयार हो जाए, उस समय भी राम कथा आपके जीवन की व्यथा को मिटा सकती है। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। माता सीता देखने लगी लंका में राम कथा कैसे हो रही है। सोचने वाली बात यही है कि लंका में राम कथा ये कैसे संभव है। अब ऊपर से आवाज आ रही है, इधर उधर देख रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो जानकी जी ने कहा, भैया जो भी इस मधुर कथा को सुना रहा हो जरा प्रकट हो जाओ, जो भी इस सुंदर कथा को सुना रहा हो जरा प्रकट हो जाओ, मैं देखूं तो कौन है। श्रवणामृत जही कथा सुनाई, कही सो प्रकट होत किन भाई। प्रकट क्यों नहीं होते। हनुमान जी कहते हैं, भैया कथा ही सुंदर है, सुनाने वाला पूरा बंदर है, कैसे प्रकट हो जाऊं। कथा ही सुंदर है। अच्छा, प्रकट होने में देर क्यों लगा रहे हैं। जब माता सीता वन को चलने को तैयार हुई तो माता कौशल्या ने कहा, राघव मैंने बड़े दुलार से रखा है अपनी बहू को। आपने प्रसंग सुना था, पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सीन दीन पग अवन कटोरा, अवन कठोरा, दीप बाती नहीं टारन कहो। दीपक की बात तक नहीं हिलाने वो कही है कभी कि दीपक की बात को भी कोई नई बत्ती तक लगा दो दीपक में। और ये जंगल में कैसे रहेंगी इतनी सुकोमला, और ये डरती भी बहुत है। तो राम जी ने पूछा, किस चीज से डरती हैं। तो मैया कौशल्या ने कहा, चित्र लिखित कपि देख डेरा है। ये तो इतना डरती हैं कि चित्र में भी बंदर देख ले तो डर जाती हैं। राम जी ने सोचा, क्या विडंबना है। जो चित्र के बंदर से डरती हैं उनको ढूंढने के लिए बंदरों को ही भेजना पड़ता। ये भी एक बड़ी विडंबना है। जो चित्र में बंदर देखकर डर जाए उनको ढूंढने बंदर। तो राम जी ने हनुमान जी से कहा, सुनो जाना, लेकिन एकाएक कभी प्रकट मत होना, क्योंकि वो चित्र के बंदर से डर जाते हैं। असली बंदर को सामने देखेंगे तो क्या होगा। तो हनुमान जी सोच रहे हैं कि माता सीता बार बार कह रही है प्रकट हो। और भगवान ने कहा है जल्दी प्रकट मत होना, हो जाओगे तो डर जाएंगे। शरीर रूप तो बंदर का ही है। कही सो प्रकट होत किन भाई। तब हनुमान जी धीरे से, तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। जब हनुमान जी उतर करके नीचे आए तो तुरंत सीता जी ने डर कर मुंह फेर लिया। हाँ, फिर बैठे इधर मुंह कर लिया। अरे बाप रे, ये कथा सुना रहा था। कथा कितनी सुंदर, कितनी मधुर। बंदर मन विस्मय भयऊ, परम आश्चर्य हुआ। महाराज मुंह फेर कर बैठ गए। तब हनुमान जी ने धीरे से कहा, मां इधर देखो, मैं ही मुद्रिका लेकर आया हूं। मैं राम जी का दूत हूं। मां मेरी ओर देखो तो सही। निवेदन कर रहे हैं, मानस का लिख रहे हैं। राम दूत में मातु जानकी, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करो निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कह सही दानी, दीनी राम तुम कह सही दानी।
हनुमान जी ने कहा मैया मैं राम जी का दूत हूं और मैं करुणा निधान की सौगंध खाकर कह रहा हूं, राम जी का दूत हूं। एक करुणा निधान की सौगंध क्यों खाया? एक करुणा निधान एक ऐसा शब्द है जो जानकी जी के हृदय के सबसे करीब है, सबसे करीब। जब श्री जानकी जी ने भगवान श्री राम को पहली बार देखा पुष्पवाटिका में पहली बार, और इनके हृदय में जब रच पच गए श्री रघुनाथ, तो यह मां पार्वती के पास गईं, विनती करी मुझे अयोध्या के राजकुमार पति के रूप में प्राप्त हो जाए। तो मां पार्वती ने पहली बार इस शब्द का प्रयोग पुष्पवाटिका में किया और कहा चिंता मत करो राजकुमारी, वो करुणा निधान तुम्हें जरूर मिलेंगे। मन जाहि राज मिलहि सोबर, सहज सुंदर सारो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत राम तो यही भांति गौरी अशीष सुनसी, सहित ही हंसी तुलसी भवानी पूजे पुनि मुदित मन मंदिर चले, मुदित मन मंदिर चले, मुदित मन मंदिर चले। मन जाहि राचेउ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। क्या कहा था? करुणा निधान सुजानशील। उस वाटिका में जब प्रथम मिलन हुआ तो ये शब्द मिला था मां सीता को पार्वती जी से, करुणा निधान। और आज जब विरह हुआ तो हनुमान जी ने अशोक वाटिका में कहा मां उसी करुणा निधान की सौगंध है, मैं उनका दूत हूं। कुछ याद आया? याद आया। और प्रथम मिलन किसे याद नहीं होता हमारा? प्रथम मिलन, अरे ये तो सब जानते हैं, ये बिना राम जी के हृदय का के करीब हुए कोई इसको नहीं जान सकता। हनुमान जी मन ही मन कह रहे हैं कि मां हृदय के करीब क्या, मेरे हृदय में ही वो रहते हैं मेरे हृदय में वही रहते हैं, वही करुणा निधान रहते हैं। मैं उनकी सौगंध खाकर कह रहा हूं, यह मुद्रिका मां तुम्हें यानी, दीन राम तुम कह सहदानी। और जो मुद्रिका आपके हाथ में मैं लेकर आया हुआ, मैंने ही, और प्रभु ने यह मुद्रिका अभिज्ञान के लिए दिया है, निशानी के रूप में दिया है। मां सीता ने कहा अच्छा एक बात बताओ, नर बानर हो संग कह कैसे? अभी तक यह कभी सुना देखा नहीं गया कि बंदर मनुष्य की मित्रता हो। मनुष्य और बंदर एक साथ कैसे, नर बानर एक साथ कैसे हो गए? तब हनुमान जी ने पूरी घटना सुनाई कि कैसे सुग्रीव से मित्रता हुई, कैसे सब बंदर भेजे गए, पूरी घटना सुनाई। और वह सुनने के बाद कपि के वचन सप्रेम सुनि, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। जानकी जी समझ गई कि यह राम जी के ही दूत हैं, कृपा सिंधु के दास हैं, दास हैं। जानकी जी ने धीरे से कहा एक बात कहूं हनुमान जी, मैंने जान लिया था कि जो भी ये कथा सुनाने वाला है वो राम जी की ओर का है, राम जी के पक्ष का है। भैया कैसे जान लिया? का पहली बात तो मैं सोचने लगी लंका में कथा नहीं हो सकती, और यदि रूप बदल करके रावण कथा भी सुनाए, भाई छल करने वाले कुछ भी कर सकते हैं, और ये रूप बदलने में माहिर है महाराज, रूप बदल सकता है, सन्यासी बन के छला बंदर बन के भी चल सकता है।
लेकिन मैं समझ गई कि ये कथा कोई रावण या कोई रावण के पक्ष वाला नहीं, ये राम जी के पक्ष का व्यक्ति सुना रहा है। कैसे समझ गई मां? मैं तब समझ गई कि जब कथा सुनाने वाले के नेत्र सजल थे। जब राम जी के पक्ष का कोई राम कथा सुनाए तो उसके नेत्रों में आंसू भर ही आते हैं। ऐसी भावपूर्ण कथा, नयन नीर युक्त कथा तो कोई राम जी का भक्त ही सुना सकता है। मैं समझ गई प्रेम को देख करके, पुलकावली को देख करके, नेत्रों में भरे नीर को देख करके जाना मनक्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास। ये जरूर कृपा सिंधु का दास है। बस एक बात बताओ, कृपा सिंधु के दास, एक बात बताओ कि जो कोमल चित कृपालु है वो मुझे कैसे भूल गए, इतने निष्ठुर कैसे हो गए। मानस का कोमल चित कृपाल रघुराई, कोमल चित कृपाल रघुराई, कोमल चित कृपाल रघुराई, कोमल चित कृपाल रघुराई। कपि के ही हेतु धरी निठुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई। कोमल चित कृपाल रघुराई, कोमल चित कृपाल रघुराई। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। ये कपि वह निष्ठुर कैसे हो गए? तो कोमल चित्त वाले हैं, वो तो कृपालु है, वह निष्ठुर कैसे हो गए? सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति, कबहु के सुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतलताता, होई निरख श्याम मृदु गाता, बचन नु आव नयन भरे बारी, अहह नाथ हौ निपट बिसारी। इतना कहते कहते माता सीता की आंखों में आंसू आ गए, आंसू आ गए, आंसू आ गए। देखिए प्रेम की एक दशा है, जब अपने प्रेमास्पद से विरह होता है तो प्राणांत हो जाता है, प्राण चले जाता है। हनुमान जी भी माता को देख रहे हैं, इतना प्रेम करती हैं, फिर भी अभी तक जीवित है और प्रेम बड़ा उत्कृष्ट है। राम जी से बहुत प्रेम करती है। देख लिया हनुमान जी ने, समझ लिया बहुत प्रेम है। प्राण जाते क्यों नहीं? श्री जानकी जी कहती हो तो जाना चाहते ही है। ये शरीर जो है रुई की तरह है, और यह जो भीतर विरहाग्नि लगी है यह आग है। तो विरह के आग में तो तन तूल बने तन रूपी रुई तो जल जाना चाहिए। और सांसों की हवा भी मिलती है। आग पर कोई रुई रख दे या रुई में कोई आग डाल के हवा कर दे तो जल जाएगा क्या? रुई तो जल ही जाएगा। लेकिन सीता जी जल नहीं रही है, कारण क्या है? कहा विरह की आग भी है, एक कोमल शरीर भी रुई की तरह है, सांसों का समीर भी चल रहा है। लेकिन जैसे ही ये रुई रूपी शरीर जलने के लिए तैयार होता है, वैसे नयन बह बारी,
वैसे आंख से आंसुओं का जल बरसने लगता है, और जल बरसने लगे तो फिर आग बुझ जाती है, शरीर जलता है। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। इस विरह को देखा श्री हनुमान जी महाराज ने, और माता सीता ने भी आज उसी शब्द का प्रयोग किया जिस शब्द का प्रयोग कभी हनुमान जी महाराज ने किया था। हनुमान जी कहते हैं देखो तो हम दोनों की दशा तो, हृदय की दशा तो एक ही तरह दिखाई देती है। हनुमान जी को भी जब राम जी मिले तो हनुमान जी भी चरणों में धड़ाम से गिर गए थे। हनुमान जी भी कहा था, अह नाथ मोहि निपट विसास, प्रभु मुझे भूल गए। और आज माता सीता भी तो यही कह रही हैं, अह नाथ हो निपट विसारी, प्रभु लगता है भूल गए, पुनि प्रभु मोहि विसारे। तो दोनों का हृदय एक ही तरह से है। तो हनुमान जी ने सोचा कि मैं इनको कैसे सांत्वना दूं। तो याद आ गया हनुमान जी को कि जब मैंने कहा प्रभु आप मुझे भूल गए, भुला दिया मुझे, तो हनुमान जी ने कहा सुनु कपि जिय मानस जनेऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तो हनुमान जी ने कहा कि भगवान से हमने सीख लिया है कि किसी को सांत्वना देना हो तो कैसे देना चाहिए। तो उसी शब्द का हूबहू प्रयोग कर दिया। इन्होंने कहा मैया मत रो, सुनो आपके प्रेम को तो मैंने देख लिया, आप बहुत प्रेम करती हो, लेकिन मैं यकीन विश्वास के साथ कहता हूं मैंने आपके भी प्रेम को देखा है, प्रभु के प्रेम को भी देखा है, और मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं आप जितना प्रेम करती हो आपसे दुगुना प्रेम श्री राम आपसे करते हैं, आपसे दुगुना। जननी मानहु जियऊ, जननी मानहु जियऊ, जननी मानहु जियऊ। तुम ते प्रेम राम के दूना, तुम ते प्रेम राम के दो। जननी मानहु जियऊ, जननी मानहु जियऊ, जननी मानहु जियऊ। मां सुनो जननी मानहि जनी ऊना, प्रभु आपसे दुगुना प्रेम करते हैं। वैसे ही शब्द का प्रयोग किया और कहा मां कभी मुझे भी लगता था कि प्रभु ने मुझे भुला दिया, लेकिन जब मैं प्रभु से मिला तो मैंने अपना नाम नहीं बताया था, केवल मैंने ब्राह्मण रूप का त्याग किया था, लेकिन भगवान ने बिना बताए सो अनन्य जाके मति, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत। जैसे उन्होंने मुझे हनुमंत कहा, मैंने कहा प्रभु आपको तो मेरा नाम भी पता है। तो मैं समझ गया कि हमें लगता है कि भगवान हमें भूल गए, वस्तुतः भक्तों को अपनों को कभी भगवान भूलते नहीं है। ये मैं अपने अनुभव से मैं बता रहा हूं, और कहते कहते हनुमान जी के भी आंखों में आंसू आ गए। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, अस कही कपि गदगद भयउ भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी भी भावुक हो गए, अपनी घटना भी याद आ गई और कहा मां प्रभु बहुत प्रेम करते हैं। एक चौपाई बड़ी कीमती चौपाई है, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। प्रेम का तत्व क्या है? जहां दो लोगों का मन एक हो जाता है, यही प्रेम का तत्व है महाराज, यही मूल प्रेम है।
जहां दो मन रह ही न जाए, ये राम जी का संदेश है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानिय सदा जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीति रस इतने उमाही। और मेरा जो मन है वह उन्हीं के पास रहता है। प्रभु के संदेश को सुनाया। भगवान ने कहा, मां बस आप चिंता मत करो, वानरी सेना तैयार है, बस मैं जाकर के सूचना दूंगा और तुरंत प्रभु वानरी सेना लेकर के आएंगे और रावण का वध करके आपको ले जाएंगे। और मुझे पता है जो रघुवीर होत सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। हर प्रकार से सांत्वना दिया और संतोष दिया, महाराज संतोष दिया। उसके बाद भगवान आएंगे। इस बात को श्री जानकी जी ने बड़े ध्यान से सुना। जब हनुमान जी ने कहा कि बंदरों की सेना तैयार है, कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपिन समित यहीं रघुवीरा, सेना तैयार है, बस कुछ दिन और धैर्य रखो मां, भगवान आएंगे। तो मैया ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ बेटा, कि जो सेना बंदरों की तैयार है, उस सेना में सब तुम्हारे ही तरह लोग हैं, तुम्हारे ही तरह लोग हैं। हनुमान जी ने कहा, नहीं मैया, मुझसे भी छोटे छोटे लोग हैं, मैं फिर भी उन लोगों में सीनियर हूं। सीता जी ने कहा, सीनियर? कहा थोड़ा और नियर आओ तब सीनियर, और करीब आओ तब थोड़ा देखो, इतने छोटे हो और सीनियर हो, तो तुमसे और छोटे छोटे लोग हैं, इनकी सेना तैयार करके बैठे हैं रावण को जीतने के लिए। हनुमान जी ने कहा, अच्छा 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 मैया, तो आप मेरे शरीर को देख करके सोच रही हो? मां, ये तो बस आप तक पहुंचने के लिए बनाया है, बाकी आप जितना बड़ा कहो उतना बड़ा बन सकता हूं। ऐसी सेना है जो जितना चाहे बड़ी हो जाए, जितना चाहे छोटी हो जाए। भरोसा दिलाने के लिए जय श्री राम का उद्घोष करके और हनुमान जी ने अपने भूधराकार शरीर को प्रकट किया मानस का। कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। ओ महाराज, घोष करके जब विशाल शरीर दिखाया, तब जाकर के माता सीता को भरोसा हुआ। सीता मन भरोसा तब भयो। बस बेटा, बस 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 हो गया मां। तब पुनि लघु रूप पवन सुत भयो। फिर हनुमान जी छोटे रूप में हुए। मां ने देखा बुद्धि बल सब कुछ है। मैया ने श्री हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया, आशीष दी, आशीर्वाद प्रदान किया। कैसे? अजर अमर गुण निधि सुत हो, 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 करहु बहुत रघुनायक छो,
निधि सुत हो अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघु नायक छो करहु बहुत रघु नायक छो आशीष दीन राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधाना अजर अमर गुण निधि सुत हो करहि बहुत रघुनायक छो। माता सीता ने हनुमान जी को 5 आशीर्वाद दिया। बलशील निधाना, बल और शील के निधान हो जाओ 2, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुण निधि हो जाओ। पहले 5 आशीर्वाद दिया। संतों ने इस आशीर्वाद का भी बड़ा स्वाद लिया है। एक संत कहते हैं 5 आशीर्वाद का मतलब हम सबका शरीर पंच तत्व का ही होता है। माँ बेटे को जो शरीर प्रदान करती है वो भी 5 तत्व का बना होता है। और मानो माता का यह आशीर्वाद नहीं है, मानो माता के द्वारा पुत्र का निर्माण ही हो रहा है। ये 5 तत्व, ये 5 आशीर्वाद मानो 5 तत्व की तरह है। बल, शील, अजर, अमर और गुण निधि। और जब 5 तत्वों का शरीर बन गया तब का बिना प्राण के काम नहीं चलेगा, तो माता सीता ने प्राण फूंक दिए। कौन सा आशीर्वाद दिया? का करहि बहुत रघुनायक छोहू। जाओ, राम जी से तो दुनिया प्रेम करती है, लेकिन राम तुमसे प्रेम करेंगे। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। राम तुमसे प्रेम करेंगे। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना निर्भर प्रेम मगन हनुमान। राम जी मुझसे प्रेम करेंगे, मुझ पर कृपा करेंगे। इस आशीर्वाद को सुनकर हनुमान जी नाचने लगे, नाच उठे। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, हनुमान जी नाचे।